नमस्कार, जय श्री राम। दुनिया नकारात्मक समाचारों से भरी पड़ी रहती है, क्योंकि नकारात्मकता में जो है ज़्यादा अधिक आकर्षण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लोग उस टाइटल के पीछे भागते हैं। किंतु आज मैं आपके सामने एक बहुत पॉजिटिव, बहुत सुखद समाचार लेके आया हूँ। ये मुझे लगता है कि जो हिंदू या सनातन जागृति है, उसकी जीत है। आप में से कितने लोगों ने इस वीडियो के पहले जब मैं अभी आपके सामने ला रहा हूँ, संगीता भील के बारे में सुना है? आई एम श्योर लगभग 99% लोगों ने नहीं सुना। लेकिन संगीता भील ने वो कर दिखाया जो इस देश के क्रिप्टो क्रिश्चियन और मिशनरी गैंग के ऊपर तमाचा। जी, संगीता भील की के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि संगीता भील है कौन। संगीता भील एक सनातनी जो भील समाज से आती हैं, जो आज संविधान के दृष्टिकोण में एसटी समुदाय में आता है। जी, उनका विवाह मध्य प्रदेश के झबुआ में आशीष से हुआ था अप्रैल महीने में, इसी अप्रैल में। अब सुनिए कहानी। जब विवाह के बाद संगीता अपने ससुराल पहुंची तो उन्हें पता चला कि आशीष का परिवार तो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। संगीता अपने घर लौट आई और मायके लौट आने के बाद पंचायतों का, आज भी उनमें पंचायत वगैरह होती है, पंचायतों का सीरीज ऑफ इवेंट शुरू हुआ और संगीता भील ने अंततोगत्वा अपने ससुराल के पक्ष के सभी लोगों की घर वापसी कराई, सनातन धर्म में वापसी कराई और हिंदू बनवाया। प्रणाम बहन, आपके परिवार को और आपको जो परवरिश मिली, जो सनातन सभ्यता संस्कृति आपके पास है, वो आज इस देश में सबके पास होता तो ये देश निसंदेह विश्व गुरु बन जाए। मैं प्रणाम करता हूं। और बहन, जीवन के किसी भी मोड़ पे अगर टीम द अभिषेक तिवारी शो की आवश्यकता पड़ी तो हर संभव प्रयास करें। मेरे मन में एक बात आई, क्यों ना ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे सनातनियों के लिए, हमारे पास लोग नकारात्मक होते हैं इसलिए गलत सोचते हैं, हमारे पास आरक्षण का एक बेस लाइन है। आपको पता है आरक्षण कितना फायदेमंद भी हो सकता है। कल्पना कीजिए ऐसी सनातनी यूपीएससी निकाल पाती, पढ़ पाती, तो क्रिप्टो क्रिश्चियंस के लिए कितना बुरा होता। हमारे पास यही ताकत है। आने वाले समय में कल की सेना के साथ मिलकर के हम इस पर भी विचार करेंगे कि जो ऐसे दलित, शोषित, पीड़ित समाज से लोग आते हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो सनातनी हैं, जिन्हें हम एडमिनिस्ट्रेशन में भेज करके आसानी से भेज सकते हैं, क्योंकि आरक्षण का अधिकार तो है ही। उसके बाद हम वहां पर बहुत कुछ बदल पाएंगे। इसी बात पर याद आया कि झारखंड में भी एक चीज हो रहा है और झारखंड में जो चीज हो रहा है वो अलग। कल बाबूलाल मरांडी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने जो बताया कि झारखंड में कन्वर्टेड क्रिश्चियंस की संख्या 50% से ऊपर पार कर गई। बाकी 5% बाकी जो बचा हुआ है वो दलित और अन्य है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों का धर्मांतरण तो रोक नहीं पा रही है और उनको एक अलग समाज ही बताना चाहती है। वो हिंदू नहीं है, इसके लिए प्रोटेस्ट करा रही है। प्रोटेस्ट में शामिल हुए लोग एमडी इलियास, मोहम्मद दिलशाद, ऐसे लोग, ऐसे नाम भरे हुए। अब प्रश्न ये है कि मुसलमान दलितों के नाम पर, कि वो एक अलग धर्म है, क्यों प्रोटेस्ट कर? उत्तर बहुत सीधा और सरल है। बहुत सीधा और सरल उत्तर है कि भाई, जब तक सनातनियों से अलग नहीं करेंगे तब तक बचेंगे क्या? इसलिए संगीता भील का उदाहरण इस देश के कोने कोने में बच्चों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्रिप्टो क्रिश्चियंस किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज इसी कारण से केरल से लेकर के तमिलनाडु में जो एक सनातन धर्म के प्रति
जो एक माहौल क्रिएट किया गया, और वहां पर देखिए जहां भी वामपंथ जाएगा सबसे पहले वो जो चोट करेगा वो धर्म के ऊपर करेगा, सनातन धर्म के ऊपर करेगा। वामपंथ और इस्लाम का चोली दामन का साथ है। लेकिन ये कमाल की बात है कि किसी भी मुस्लिम देश में वामपंथी नहीं और किसी भी वामपंथी देश में मुसलमान नहीं। ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक देश में हो, डेमोक्रेटिक सेटअप में। इसीलिए जब वसवराज जैसे लोगों को निपटाया जाता है तो फुफकार फुफकार कर, सिसक सिसक कर कुछ नागिन रो रही हैं और कुछ सुअर रो रहे हैं। हमें अपने मूल सिद्धांत के साथ चलना पड़ेगा। संगीता भील जैसे लोगों का साथ लेना होगा, संगीता भील जैसे लोगों को ढूंढना होगा, समाज में ऐसे लोगों को आदर्श जो है उनको पद देना होगा, प्रतिष्ठा देना होगा, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें अपने अंदर के अहंकार को त्यागना होगा। संगीता भील ने जो कर दिया, आज वो मैं इसलिए एपिसोड लाने को विवश हो गया क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मैंने सनातन धर्म के लिए किया है उससे कहीं बड़ा बलिदान और त्याग देने को पल बिना सोचे समझे तैयार हो गई। ये कोई साधारण संस्कार नहीं है। उनके माता पिता को हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि विवाह के उपरांत सनातन संस्कार में यह भी बताया जाता है कि आपका ससुराल ही सब कुछ होता है। लेकिन ससुराल ही अगर पथभ्रष्ट हो जाए, सनातन को त्याग दे, तब तो बहुत मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में आपको निर्णय लेना होता है सही क्या है, गलत क्या है। और वहां पर अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आज ये दिल्ली मुंबई में काम करने वाली वो फेमिनिस्ट, ये तो बहुत सारी बातें कर सकती, लेकिन क्या संगीता भील जैसा स्टैंड ले पाएंगी जीवन के किसी मोड़ पे? कदाचित नहीं, कदाचित इनके लिए संभव भी नहीं है। इसलिए आप बहुत ध्यान से बाबूलाल मरांडी जी की इस वीडियो को देखें, सुने आखिर में, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। कुल आदिवासी की आबादी का 15.48%, आदिवासी की आबादी का जो 86,45,042 के आबादी का 15.48% आबादी क्रिश्चियन बन चुके हैं। उसको आगे अगर आप जातिवार थोड़ा देखेंगे, जो प्रमुख जातियां हैं झारखंड में, जैसे उरांव है, तो उरांव में से 26% लोग ईसाई बन चुके हैं। मुंडा, उसमें पातर मुंडा वगैरह सब जुड़ा हुआ है, 33% ईसाई बन चुके हैं। संथाल 0.85%, यानी लगभग 1% से थोड़े कम है। 2011 का सेंसस है। हो 2.14% ईसाई बन चुके हैं। खड़िया 67.92%, 67.92% ईसाई बन चुके। वे सरकार से, कांग्रेस पार्टी भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, दोनों प्रदेश में उनकी सरकार है। अगर ये मुंडा, उरांव, संथाल, खड़िया सब बन जाएगा क्रिश्चियन, तो फिर सरना लिखेगा कौन? सरना तो वही लिखेंगे ना जो मारांग गुरु को मानते हैं, जो जायर को मानते हैं, जो सरना माँ को मानते हैं, जो सिंह बोंगा को मानते हैं। जब जो क्रिश्चियन बन जाते हैं तो ये सारी चीजों को छोड़ देते हैं। इसीलिए पिछले रघुवर दास जी की सरकार ने यहाँ पर एक विधायक लाए थे, धर्मांतरण, क्या कहते हैं, धर्म स्वतंत्र विधायक। यानी कहने का अर्थ है कि आज जो लोग तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, सरकार को उसकी रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसका इंतजाम करना चाहिए। अगर उसकी वो इंतजाम नहीं करते हैं तो फिर सरना कहाँ बच जाएगा? फिर तो सारे लोग जो क्रिश्चियन बन जाएंगे वो अपने आप को तो सरना नहीं लिखेंगे।
अब 67% खड़िया जो बन गए ट्राइबल ईसाई, वो सरना कहाँ